दोस्तों, पहले भी मैं लगातार आपको बता चुका हूं कि जो दिहाड़ी मजदूर सड़क पर उतरकर गंदगी फैलाने या फिर सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाते हैं, ये बेरोजगार क्यों है? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, ये अनपढ़ है। और कुछ इनमें से ऐसे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन गलत पढ़ाई यानी वो कूपड़ है। आज मैं वही दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने आका और अपनी फजीयत खुद कराने पर उतर आते हैं। विरोध करना होता औरंगजेब का, बहादुर शाह जफर की चेहरे पर काले पोताते हैं और इससे अपनी फजीयत खुद कराते हैं, शीशा लेदर कराते हैं, बताते हैं कि इनसे बड़ा कोई अनपढ़ हो ही नहीं सकता। ये अपने आप को बताते हैं ना राष्ट्रवादी, थोड़ा पढ़ लिख लेते तो देश के हालात ऐसे ना होते। यही नहीं, अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे अनुच्छेद 142 को लेकर हमारे ही देश के उपराष्ट्रपति ने जो तंज कसा इस देश की न्यायपालिका को लेकर, उसको लेकर कपिल सिब्बल ने जो कहा है उसे जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि वो अपने अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या उपराष्ट्रपति अपने अधिकार क्षेत्र को भूल चुके थे? क्या वाकई संविधान की जानकारी उस स्तर पर उपराष्ट्रपति महोदय को नहीं है? क्योंकि जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय को बता दिया गया है कि संविधान यह कहता है, जो आप कह रहे हैं वो कतई नहीं कहता। और इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा, याद है बिल्किस बानो? याद है ना? ऐसा ही एक और कांड इस देश के अंदर होता है, बड़ा विभत्स। वो बिल्किस बानो जैसा कांड नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति को परिवार सहित जला दिया जाता है। लेकिन उसके आरोपी की जब रिहाई होती है तो कौन है, कैसे लोग हैं और कौन सत्ता में है जो उनका स्वागत दिल खोल कर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं इस तस्वीर को, इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। ये जबरदस्त वीडियो है, आज की ट्रेंडिंग वीडियो है। पहले देखिए। ओ वाह वाह, बड़ा ये होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए। औरंगजेब का विरोध हो रहा भाई, ये देख लेना। नहीं, आप ये मत सोचिए कौन है, मैं बता दे कितना खुश है। देखो वो कितना खुश है, टोपी वाला मेरा भाई। क्या कर दिया हमने, औरंगजेब की कब्र। ओह वाह, क्या आका खुश होंगे, बुला लिया जाएगा, पीठ थपथपाई जाएगी। अब इनकी हरकतें देखिए क्या है। मैंने कहा ना अनपढ़। इससे पहले भी आपको याद होगा, तकरीबन 20-25 दिन पहले जब औरंगजेब को लेकर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा था कि औरंगजेब की कब्र खोद देंगे, औरंगजेब ये, तुम बाबर की औलाद, तुम ये वो तमाम बातें, तब भी पुणे में कार्यक्रम होता। उस कार्यक्रम में क्या होता है कि लाते हैं, ये एक तस्वीर लाते हैं और उस पर भी ऐसे ही जूते माला उसमें आग लगा देते हैं, आग, और दिखाते हैं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। अब अनपढ़ों, पहले शक्ल तो पहचान लेते। तुम्हारा आका नाराज होगा तुमसे, मालूम नहीं क्यों? क्योंकि औरंगजेब नहीं है, ये बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर कौन है मालूम है? वो उनकी तरह नहीं है कि जब अंग्रेजों ने हमारे पर कब्जा कर रखा था देश पर, तब हिंदू हिंदू खेल रहे थे या फिर मुस्लिम लीग की तरह मुसलमान मुसलमान करके पाकिस्तान मांग रहे, वैसा नहीं है। जानते कौन है ये? बहादुर शाह जफर ये स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने नेतृत्व किया था स्वतंत्रता सेनानियों का, अंग्रेजों से लड़े थे। उनकी तरह नहीं कि भारत आजाद हुआ और गांधी जी को गोली मार दी, उस व्यक्ति की तरह नहीं जो अपने आप को सावरकर कह के आजकल उनके भक्त उनके आगे जबरदस्ती वीर लगाना चाहिए। वैसी कहानी नहीं है। ये कहानी बहादुर शाह जफर की है। लेकिन पढ़े लिखे होते तो ना, तभी तो बेरोजगार है। 5 रुपल्ली में खुश हो जाते हैं, शाम को इंतजाम हो गया, कुछ ना कुछ खाई लिया जाएगा। तो ये 5-5 रुपल्ली वाले वही दिहाड़ी मजदूर हैं। ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसको लेकर देखो, एमॉक ने भी लिखा, क्या लिखा? मोई मोई हो गया बीजेपी IT सेल का। हिंदू रक्षक दल पहुंचे अनपढ़ गवारों की फौज, और वहां जाकर उसने क्या किया, औरंगजेब का जो की तस्वीर समझकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पूरा वो लगी हुई थी तस्वीर, लगा रही। औरंगजेब देख गया, मौका मिल गया, तुरंत फोन करके बुला लिया, वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मौका मिल गया। चेहरा देखेगा कैसे? औरंगजेब मिल गया, कहां मिल गया? और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, और वहां पर जाकर बहादुर शाह जफर की चेहरे पर कालिक पोती आया। अब या तो ये सही है या फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो गए थे बहादुर शाह जफर की कब्र पर, गए थे, चादर पोशी की थी, काफी कुछ किया था। अब ये तय कर लें। अब सोचिए, मैं तो सोच रहा हूं कि जो इनको सपोर्ट करता वो कहता हुआ कैसे अनपढ़ों की जमात को उठा लाए। खैर, जैसे आका वैसे ये। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। आज की एक बड़ी खबर है। खबर क्यों है बड़ी, जरा पहले पढ़िए। ये रणजीत लिखते हैं, जय श्री राम। ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में उम्र कैद काट रहे महेंद्र हेब्रम रिहा हुए। उड़ीसा की बीजेपी सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। दरअसल ये रिहा होते हैं, ये एक दारा सिंह, आपने नाम सुना होगा, उस समय भी ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड में उनका भी नाम था। तो वो परिवार सहित उनकी गाड़ी में उन्हें जला दिया जाता है। काफी कुछ आरोप लगे थे, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे हैं वो। अब ये भी थे, महेंद्र हेब्रम थे।
अब इसमें क्या हुआ है, ग्राम स्टेन हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और जैसे ही उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आती है, इनको आराम से इनकी रिहाई हो जाती है, आराम से रिहाई होती है। हमने तो देश में देखा भी, जिस दिन 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बता रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और महिला सुरक्षा, महिलाओं के मैदान में बीजेपी सम्मान में, उसके उसी समय गुजरात की पीड़िता के साथ दरिंदगी करने वालों को छोड़ दिया जाता और उनका स्वागत कोई और नहीं बीजेपी के नेता कर रहे होते। अब यहां पर भी देख लीजिए कैसे भव्य स्वागत किया जाता है। इनकी मेंटलिटी क्या है आप खुद समझ के होंगे। अब आते हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय के दिए गए आखिरी उवाच पर। अभी जो आखिरी उवाच उन्होंने देकर चुके हैं, अब उसके बाद पता नहीं अगली बार कब देंगे, क्या देंगे, किस पर चिंता जताएंगे, वो बात अलग है। हाल ही में उन्होंने बड़ी चिंता जता दी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन कानून पर फैसला आया, उसके बाद वही उन्होंने देखा सरकार की बड़ी फजीयत भी हो गई इस पूरे मसले पर लेकर। अब वो करें क्या, तो उन्होंने दूसरा मसला उठाकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करनी शुरू कर दी। सोचिए, इस देश के उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें नैतिकता सिखा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं संविधान क्या कहता है, उन्हें बता रहे हैं क्या होता है। और सोचिए, हमारी देश के संविधान में अनुच्छेद 1 जो व्यवस्था है उसकी आलोचना, जिस संविधान के तहत खुद उपराष्ट्रपति बने बैठे हैं, उसी संविधान की आलोचना कर रहा है। अनुच्छेद को 142 को न्यूक्लियर बताते हैं। पहले सुनिए क्या कहते हैं न्यूज़ 24 के बारे में। कपिल सिब्बल ने कहा, जब सरकार के कुछ लोगों को न्यायपालिका के फैसले पसंद नहीं आए तो उस पर अपनी सीमाएं लांघने का आरोप लगाने लगते हैं। क्या उन्हें पता है कि संविधान ने अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय देने का अधिकार दिया है? लेकिन इसी के लिए क्या बोला था हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने, समझिए। मतलब उनका, अब आप ये मत सोचिए कि उपराष्ट्रपति, मैं खुलकर कह रहा हूं, आपकी आस्था इस देश की जनता, इस देश के संविधान के प्रति है, और अगर है तो आपने ये कैसे भूल गए कि इसी देश के संविधान के, जिसके संविधान के तहत आप उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, उसी में धारा अनुच्छेद 142 है, और उसी अनुच्छेद को सिर्फ आप इसीलिए कोस रहे हैं, फिर उसके बारे में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वही उसी अनुच्छेद की ताकत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून जो जबरदस्ती लादा जा रहा था, थोपा जा रहा था, उसको लेकर वो दे दिया और आप दूसरे चीजों का उल्हाना देते हुए, हवाला देते हुए उल्हाना दे रहे हैं किसी सुप्रीम कोर्ट को। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। कपिल सिब्बल, इनको सुनना चाहिए, क्योंकि सुनिएगा। जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट, सही बात है, सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने देखिए न्यूज़ 24 ने लिखा भी है, मैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से हैरान हूं। आर्टिकल 142 न्यायपालिका के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बन गया, ये उपराष्ट्रपति ने कहा था। ये शब्दावली सोचिए, किस देश के उपराष्ट्रपति का अगर ये बयान होगा, अपने ही संविधान के तहत दी गई एक संस्था को ताकत पर अगर वो इस तरीके से बोलेंगे तो यकीन मान लीजिए। कभी ईडी को लेकर सोचा उन्होंने कि बीजेपी के सामने जो शरणागत हो गए उन नेताओं को छोड़ दिया जाता? सीबीआई के बारे में बोला उन्होंने, इनकम टैक्स के बारे में बोला उन्होंने, लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई होती है तब उन्हें याद आता है कि उसी संविधान में दी गए तमाम क्लॉज के तहत ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं को ताकत मिलती है। कभी उन अनुच्छेदों के बारे में बोला उन्होंने? नहीं। ये आज अचानक से संविधान को लेकर इतनी दिक्कत कैसे हो गई? देखिए कपिल सिब्बल कहते हैं, जगदीप धनखड़ का बयान देखकर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ। आज के समय में अगर पूरे देश में किसी संस्था पर भरोसा किया जाता है तो वो न्यायपालिका है। और यकीन मानकर चलिए, पिछले 10 बरस में हमने देखा भी, जब तक ये प्रचंड बहुमत और पूर्ण बहुमत के में रहे, कैसे कैसी चीजें होती रही। वो बात अलग है कि अब 240 पर है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत का दिखाया भी, हम ताकत में है और हम कुछ भी पलट सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। कहते हैं कि जो बना दिया, किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया ना। तो आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर तो काफी और चीजें भी हैं, फिर उनके बारे में बोलना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट की ताकत को चुनौती दे रहे हैं। इस देश के उपराष्ट्रपति, हालत आप लोगों ने कान लाकर खड़ी कर दी, इस पर बोलना चाहिए। देखिए कपिल सिब्बल अब साफ साफ कहते हैं और उस बात को इसलिए समझना चाहिए, मैं खुलकर कह रहा हूं, जगदीप धनखड़ साहब इस देश के उपराष्ट्रपति जरूर होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान की उन्हें इतनी गहन जानकारी है। कपिल सिब्बल ने जो कहा उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। असली बात क्या है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का मुखिया होता है, और यह बात सच है। राष्ट्रपति कैबिनेट के अधिकार और सलाह पर काम करता है, अधिकार और सलाह पर काम करता है। राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं कोई अपने मन से फैसले ले, राष्ट्रपति के पास अपना कोई निजी अधिकार नहीं होता। जगदीप धनखड़ को यह बात पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं ना। मैंने कहा ना, वहां साहब को दुख हुआ तो अचानक से
कोई नहीं बोल रहा तो साहब ने कहा कि मैं बोलूंगा, मेरी आलोचना करने की हिम्मत किसमें? वही स्थिति होगी, वरना आप सुप्रीम कोर्ट की आप करेंगे? आप खुद संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति की अपनी एक वैल्यू होती है, उस पद को लेकर आपको सम्मान करना चाहिए। आपने अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतनी ऐसी टिप्पणी कर दी, बताने लगे आलोचना कर रहे हैं, बताइए। अब आइए चलिए, इसकी भी थोड़ी चिंता हो जानी चाहिए थी। न्यूज 24 के टाइम मैगजीन में की 100 लोगों की लिस्ट में एक भी भारतीय नहीं है। अब मैं उनको ढूंढ रहा हूं जो कहते हैं विश्व गुरु, हम तो भैया 15,000 रुपए लीटर तेल होगा तो भी हम इनको चुनेंगे। देख लीजिए, टाइम मैगजीन में नाम नहीं है इस बार। विश्व गुरु का तमगा छिन गया भाई, परेशान मत होना, हो सकता आज बहुत बेचारी छाती पीटो कार्यक्रम भी चले। आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने भी इसे पोस्ट किया है। मैं फिर अब से अपने सहयोगियों से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, अपने बुजुर्गों से अपील करूंगा, आप लगातार मुझे यूट्यूब पर प्यार देते हैं, ऐसा ही प्यार आप हमारे अपने चैनल, यानी कि आप अपने चैनल द लाइव टीवी के फेसबुक पेज को, ट्विटर हैंडल को और इंस्टाग्राम को देते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा उसे फॉलो कीजिए और तय समय में जल्द से जल्द और एक पूरी पुख्ता खबर पाने के लिए आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अब क्या लिखा है देखिए, द लाइव टीवी खबर है, टाइम मैगजीन ने साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। पिछले 21 साल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है और इसी के साथ मोदी जी ने इतिहास रचा है। बजाइए ताली, बजाइए। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। आपके अपने चैनल ने एक और खबर पोस्ट की, शायद आपकी नजर ना पड़ी हो, इसीलिए मैं कहता हूं लगातार फेसबुक पे आइए, आप ट्विटर पर हमसे जुड़िए और इंस्टाग्राम पर जुड़िए। आप हमेशा देखा होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी हैं उनको लेकर तो सोचिए, कुमार विश्वास की शब्दावली देखिए, वो खुद बेटियों के पिता हैं, तब भी कैसे कैसे शब्दावली का इस्तेमाल करते थे। अब उन्होंने, ऐसे लोग तो ही हैं, तो उन्होंने जब से जहीर इकबाल से शादी की है तब से लगातार वो निशाने पर है। ऐसे जो 5-5 रुपये के दिहाड़ी मजदूर हैं, उन ऐसे एक व्यक्ति को सनी कुमार, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस पागल से शादी करोगी। सोनाक्षी सिन्हा जवाब देती हैं, सनी कुमार अबे तू है कौन जो तेरी उम्मीद से अपनी लाइफ जीऊं, बेरोजगार भाग यहां से। लताड़ कर भगा दिया अंधभक्त की जमात के व्यक्ति को, भाग यहां से। अब आइए एक खबर और दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये। तो समझ ही गए होंगे, शादी का कोई माहौल है, बारात निकल रही है, तमाम चीजें। अब ये क्या है मैं जरा आपको समझा देता हूं, थोड़ा इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जहां की खबर है वहीं पर साबित तमाम चीजें हुई है। आगरा की खबर है दोस्तों। आगरा में एक दलित व्यक्ति की बारात जा रही थी। खबर बताया गया कि ठाकुर मोहल्ले से, क्षत्रियों के मोहल्ले से निकली। अचानक से उसको मारा पीटा जाता है, बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है और सर फाड़ दिया जाता है। किसका? खुद दूल्हे का सर फाड़ दिया जाता है। अब आपको मैं क्यों ये आगरा की बता रहा हूं, पहले समझिए। आगरा में 12 तारीख को राणा सांगा की जयंती मनाई जाती है। आए तो उन्हीं के सम्मान के लिए थे, लेकिन हथियार लहराए जाते हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम लोगों को गालियां बकी जाती हैं। ये शांति दूत सड़क पर उतरते हैं सरकारी आशीर्वाद से, क्योंकि मैं इसलिए सरकारी आशीर्वाद का जिक्र कर रहा हूं कि हथियार लहराने के बावजूद, गालियां देने के बावजूद, धमकियां देने के बावजूद ना किसी को गिरफ्तार किया और ना ही अभी तक किसी के मकान दुकान तोड़ने की खबर आई। तो ये तो शांति दूतों की खबर है। अब आगरा का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जब ये 12 तारीख को कार्यक्रम हो रहा था, 12 अप्रैल को, उससे 2 दिन पहले ही ये करनी सेना के जो नेता हैं ये अकेले पड़ गए थे। तो इन्होंने क्या किया, ये दलित हितैषी हो गए थे। मायावती जी को बुला रहे थे, ये कह रहे थे कि अंबेडकर साहब से बड़ा महान कोई नहीं है, उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि क्षत्रिय और दलित एक है, भाई भाई हैं। अब देख लीजिए गुंडाई देखिए। मोहम्मद जुबैर ने भी इस खबर को लिखा है किस तरीके से एक दलित की शादी होती है और वहां पर कैसे अपर कास्ट के लोग टूट पड़ते हैं, तमाम चीजें होती है। सौरभ तोमर नाम है, अजीत तोमर नाम है और अजय तोमर है, प्रदीप तोमर है। और ये तोमर कौन होते हैं आप जाकर पता कर लीजिएगा। तो बहुत आपने क्षत्रिय सम्मान, हम क्षत्रिय कितना प्यार करते हैं, पता लग गया ना। अब आइए एक और खबर पर। बांटेंगे तो बांटेंगे, साथ में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब आए मुस्लिम स्पेस की खबर है। खबर निकल कर आई है असम से। असम तो आप समझते ही हैं, मैंने भैया 40 मदरसे 50 मदरसे बंद कर दिए, अब मैं ये कर दूंगा, ये मियाओं की वजह से बढ़ती है महंगाई, ये टमाटर को दबा के रख लेते हैं, मियाँ बढ़ाते, कितने मोहब्बत करते हैं वहां के मुख्यमंत्री, सबको पता है। खैर, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का खुला आह्वान किया गया। सिलचर जिले के कछार में 29 मार्च को हिंदूवादी दल की बैठक में एक हिंदूवादी नेता ने अपने भाषण में उपस्थित लोगों को हर हिंदू के घर में 5 तलवारें रखने और हिंदू महिलाओं को संकट पहुंचाने वाले मुसलमानों के हाथ काटने की शपथ दिलाई है। इन शांति दूतों को मुझे लगता है कि सरकारी सम्मान ये दिलवा देना चाहिए। कितने बड़े शांति दूत हैं। खैर, मैं लगातार इसलिए आपको खबर दिखाता हूं, देखते जाइए कितने बड़े शांति दूत पाल रखे हैं। और फिर कहते हैं टाइम मैगजीन में नाम क्यों नहीं आया, चेहरा क्यों नहीं आया, उस पर विचलित मत होइएगा। कैसे आएगा देखिएगा। अब आइए एक जाते जाते खबर दिखा रहा हूं। खबर क्या नाम है? क्या नाम है? संध्या। संध्या क्या? पिता का नाम? बोले जाओ। पति का नाम क्या है? पति का नाम क्या है? नाम बता दो। पति का नाम बताओ।
हाँ दिनेश क्या दिनेश अब देखिए खबर यह है कि द मुस्लिम की है, बिहार के कटिहार से पकड़ी गई हैं। मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की बड़ी साजिश थी। पश्चिम बंगाल के कुमेदपुर की रहने वाली संध्या देवी लंबे समय से मुस्लिम महिलाओं की वेशभूषा बुर्का पहनकर शराब की तस्करी कर रही थी। संध्या देवी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो 9 लीटर शराब मिली है। और अब सोचिए, ये अगर मुस्लिम महिला वाकई होती तो कैसे गंदे गंदे लांछन लगा रहे होते। तो इन पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। आप मुसलमानों का कल्याण बाद में करना। मुसलमान तो वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह भी दिया, अगर वक्फ ना समय पर ठीक ठाक होता तो पंचर ना जोड़ रहे होते, उन्हें पंचर जोड़ने दीजिए। पहले इन लोगों पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ये तो आप ही के समय, इन्हीं को तो बचाने लोग आप लोग आए हैं, इनको बचा नहीं पा रहे। मुसलमानों की चिंता खाई जा रही है आपको। नमस्कार।